नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को झटका, 29 सदस्य कांग्रेस में हो गई है शामिल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 अखिलेश यादव का वीडियो वार, बीजेपी और यूपी सरकार पर कसा तंज और लगाया ये बड़ा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने दिया नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर, बोले जल्दी जवाब दीजिए। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में भी आ गया है बड़ा भूचाल और किसी भी वक्त नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वाराणसी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को झटका, 29 सदस्य कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन पार्टी के 29 सदस्यों ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। कचहरी स्थित कार्यालय पर नए सदस्यों को अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस का दामन थामने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत और लगन को देखकर हम लोगों ने कांग्रेस के पंजों से हाथ मिलाया है। वहीं कांग्रेस से जुड़ने की वजह से ओवैसी को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में काफी नुकसान माना जा रहा है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में आसिफ खान, परवेज खान, अब्दुल करीम, मोहम्मद इकबाल, हयातुल्ला खान, खुर्शीद खान, आसिफ सिद्दीकी, नियाज सिद्दीकी, नफीस अहमद, फिरोज अंसारी, तहसीम अख्तर, शमा वारसी, रिजवान परवीन, आयतुनिशा हैदरी बेगम, नूर बानो, हदीसुनिशा नसीबा बानो, रेशमा बानो थी। इसके अलावा 10 अन्य कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सरिता पटेल, फसाहत हुसैन, अशोक सिंह, सफक रिजवी, हसन मेहदी कबन, शाहिद तौसीफ, दयाराम पटेल, अफसर खान, रोहित दुबे, अनुभव राय, परवेज खान थे। प्रदेश में सुबह सपा के साथ ओवैसी की पार्टी तालमेल कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साल की शुरुआत में ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल का दौरा कर सियासी संभावनाओं की पड़ताल की थी। हालांकि 100 सीटों के लिए ओवैसी की पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं पूर्वांचल में अब कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के क्रम में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। जबकि प्रियंका गांधी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं संग वीडियो संवाद कर चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने का संदेश जारी किया था। इसके बाद पार्टी की पहल पर अमूमन ओवैसी की पार्टी की वाराणसी में पूरी कार्यकारिणी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। इसकी वजह से अब ओवैसी की पार्टी का अस्तित्व वाराणसी में शेष नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का वीडियो वार, बीजेपी और यूपी सरकार पर कसा तंज, लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। चुनावी रस्साकसी में सियासी दलों में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो पोस्ट कर बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत और उस पर छिड़े विवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर इस वीडियो के जरिए कटाक्ष किया गया। पर जारी इस वीडियो को काफी लोग देख रहे हैं। फेसबुक पर जारी वीडियो पर 18,000 लोगों ने कमेंट किया है, 34,000 लोगों ने इसे लाइक किया है और 3.3 हजार लोगों ने वीडियो शेयर किया है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काम दिखाकर लोगों को रिझाने में लगे हैं, तो वहीं सपा समेत अन्य विपक्षी दल सरकार की खिंचाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। यूपी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सपा नेता अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 4 साल के शासन में सिर्फ जन का समय बर्बाद किया है। कृषि कानून से लेकर प्रदेश में कोरोना फैलने को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध बन गया है। राजद्रोह के मुकदमे किसी पर भी लगा दिए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने दिया नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर, बोले जल्दी जवाब दीजिए। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना के मुद्दे से उबाल आ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जहां पूरी तरह से इसके समर्थन में है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू की हां में हां मिलाई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल विधायक ने भी अपना पक्ष रखा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर पटना की सड़कों पर उतरने के लिए कहा है। इस संबंध में समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से राजद विधायक तेज प्रताप ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा
जिनकी कृपा दृष्टि से आप कुर्सी पर काबिज हैं, अगर उन्होंने आपके आग्रह को नहीं माना तो क्या आप हमारे साथ इस संघी सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरेंगे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने नीतीश कुमार से कहा है कि अपनी अंतरात्मा को जगाकर जल्दी जवाब दीजिए। गौरतलब है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से सवाल कर चुके हैं कि अगर केंद्र ने उनका आग्रह नहीं माना तो वह क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए एनडीए सरकार पर कटाक्ष किया है। पार्टी का कहना है कि नीतीश के प्रस्ताव को नकार कर भाजपा जेडीयू को आईना दिखा रही है। शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा था, हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल ने फरवरी 2019 और फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने कहा, सत्ता के आलोचकों, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के खिलाफ जासूसी चिंताजनक। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में पेगासस जासूसी मामले को लेकर चिंता जताई है। दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामले के कार्यकारी सहायक मंत्री डीन थॉमसन ने कहा कि वह सिविल सोसाइटी, शासन के आलोचकों और पत्रकारों के विरुद्ध न्यायेतर तरीकों से जासूसी तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उन्हें भारत में चल रहे पेगासस विवाद के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। भारत समेत कई देशों में नेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की कथित जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर निजता से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत में पेगासस जासूसी मामले पर उन्होंने कहा कि भारत के मामले में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है। वह जानते हैं यह एक व्यापक मुद्दा है, लेकिन वह कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा कहा है कि कंपनियों को ऐसे तरीके तलाशने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी तकनीक का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं हो। हम लगातार उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा अपराधियों के आगे नतमस्तक है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली प्रदेश सरकार आज अपराधियों के आगे नतमस्तक हो गई है। प्रदेश आज पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है। अपराधी बेलगाम है और बहन बेटियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लूट, अपहरण, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं न होती हो। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूपी में आज जो हालात हैं उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने यूपी में बड़े अपराध का हवाला देते हुए कहा कि आगरा में होजरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलीगढ़ के धर्मपुर गांव में बरामद में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई। चंदौसी के विकास नगर में कन्फेक्शनरी दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई। बरेली में संजय नगर में दादी के साथ बाजार गए 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। भाजपा राज में एक और हिरासत में मौत हो गई। बिजनौर में पुलिस हिरासत के दौरान एक और युवक की दुखद मौत हुई। बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र के कल्लू बालागंज गांव में सोनू कुमार को चौकी से राइफल चोरी के शक में हिरासत में लिया गया था। उन्नाव के बीगापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म में विफल रहने का पर गला दबाकर हत्या का प्रयास भी जब असफल रहा तो उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। शाहजहांपुर में बेटे की हत्या होने के बाद माता पिता थाने में सिर पीटते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्यवाही आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। मीडिया की आवाज आईटी और ईडी के द्वारा दबाई जा रही है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर धमकाया, बोले किसान संसद चलाना भी जानता है और गाँव में सबक सिखाना भी, कोई भुलावे में ना रहे। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत समय समय पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और अपने अंदाज में धमकाते भी रहते हैं। नई धमकी के तहत अब उन्होंने कहा कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानता है। भुलावे में कोई न रहे। राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल से ये लाइनें ट्वीट की है। मालूम हो कि संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के 200 नेता और समर्थक रोजाना दिल्ली पुलिस की निगरानी में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और यहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी संसद लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि वो मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर तक जाएंगे, वहां अपना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, मगर दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। फिर किसानों को जंतर मंतर तक सीमित संख्या में जाने की इजाजत दी गई, वो भी पुलिस की निगरानी में। किसान संगठन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 8 माह से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। इनके प्रदर्शन से अब तक कई करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। किसान इन कानूनों को खत्म करने पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बातचीत करके इसका हल निकालने के लिए तैयार है।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहले ही कह चुके हैं कि किसानों से बातचीत के लिए दरवाजा हमेशा ही खुला हुआ है। वो जब चाहे बातचीत के लिए आ सकते हैं। बैठकर बातचीत से आपत्तियों को निपटाया जा सकता है। इस तरह से सड़क पर बैठने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पॉलिटिक्स। आप सांसद संजय सिंह ने मायावती को बताया बीजेपी का टीम बी, बोले दोनों एक ही पार्टियां। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को बाराबंकी में बसपा सुप्रीमो मायावती पर संजय सिंह ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी की सूंड में कमल का फूल होने जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और बसपा दोनों ही पार्टियां एक हैं, इसलिए हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।